अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो चलिए सबक नंबर 4 का आगाज़ करते हैं हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप अच्छे से कुरान पाक पढ़ना सीख जाएंगे, अगर आप पूरी कोशिश करेंगे तो। अब यहाँ देखिए सबक नंबर 4 का हमें नाम नहीं बताया गया, इस सबक का नाम नहीं है। अब ये इस लाइन की तरफ चलिए, इस सबक को रमा पढ़ें, यानी हमें इस सबक के हिजे नहीं करने, इन्हें रमा पढ़ना है, ठीक है। अब अगली लाइन देखिए, हरकत की दुरुस्त अदायगी का ख़ास ख्याल रखिए, यानी ये मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ हैं और हरकत की अलामत भी आ गई इन पर, और हमें हरकत की अलामतों का ध्यान रखते हुए मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ में वाज़िह फ़र्क करना है, ठीक है। अब अगली लाइन देखिए, हरूफ़े क़रीबुस्सौत यानी मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ में वाज़िह फ़र्क करना है हमें। हरूफ़े क़रीबुस्सौत 16 हैं, यानी इस सबक में जितने हरूफ हैं मिलती जुलती आवाज़ वाले जो हरूफ हैं वो 16 हैं। तो चलिए हम सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे पढ़िएगा ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ना सीख सकें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ना सिखा सकूँ। तो चलिए अब हमें इस सबक को रमा पढ़ना है, तो हम रमा पढ़ेंगे बग़ैर झटका दिए, बग़ैर खींचे और वाज़िह फ़र्क करते हुए, ठीक है। ता, ती, तू। आप मेरे पीछे पीछे पढ़िए। तो, त्वी, तू। अब आप देख रहे हैं ता और तो के साउंड चेंज हैं, यानी इनकी आवाज़ मुख्तलिफ है एक दूसरे से। अब ता में और तो में फ़र्क कैसे करेंगे? तो हरूफ मुस्तआलिया में से है, जब हम इसे पुर करेंगे तो इसका साउंड चेंज हो जाएगा, तो हमें इनमें फ़र्क करते हुए इन्हें अदा करना है, ठीक है। अब अगली लाइन की तरफ चलिए। ज़ा, जी, जू। सख्ती और थोड़ी सी सीटी की आवाज़ लाते हुए ज़ा को अदा करना है, और झटका दिए बगैर और लंबा किए बगैर इसे अदा करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, ज़ा, जी, जू। अब अगली लाइन की तरफ चलिए। ज़ो, जी, जू। सा, सी, सू। अब ज़ाल, ज़्वा और सा नरमी से अदा होने वाले हरूफ हैं, और ज़्वा में हमें फ़र्क करना है ज़ाल में और ज़्वा में, और ज़्वा हरूफ मुस्तआलिया में से आ गया है। जब हम इसे पुर करके पढ़ेंगे तो इसका साउंड चेंज हो जाएगा, तो इसमें वाज़िह फ़र्क हो जाएगा, और हमें इनमें सीटी की आवाज़ नहीं लानी, ठीक है। इन्हें नरमी से अदा करना है। जब हम अपनी ज़ुबान को दांतों के दरमियान में, दोनों दांतों के दरमियान में थोड़ा सा बाहर निकालेंगे तो नरमी वाले हरूफ अदा होंगे, ठीक है। अब अगली लाइन देखिए। सा, सी, सू, सो, सी, सू। अब आप देख रहे हैं सा में और स्वा में फ़र्क किया है हमने सीटी की आवाज़ लाते हुए। अब सा में और स्वा में फ़र्क कैसे पता चलेगा? सौद हरूफ मुस्तआलिया में से आ गया है, तो हमने जब इसको पुर करके पढ़ना है तो इसका साउंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। और सीटी की आवाज़ तो हमने लाजमी लानी है इनमें, ठीक है। अब अगली लाइन देखिए। द,
दी, दू, द्व, द्वि, द्वु, ता, की, कु, अ, ई, उ। अब अगली लाइन की तरफ चलिए। ह, ही, हु, ह, ही, हु। ये वाला ह हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होगा, ये वाला ह हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होगा। तो इसके साउंड चेंज हो जाएंगे, तो इनमें फ़र्क हो जाएगा। ठीक है। अब अगली लाइन देखिए। अ, ई, उ, आ, ई, उ। अब ह और आ हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होगा। तो जब हम हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा करेंगे आइन को, तो इसमें और हमज़ा के साउंड में चेंज आ जाएगा, फ़र्क आ जाएगा। तो हमें इनमें इनकी अदायगी में आसानी हो जाएगी। ठीक है। अब अगली लाइन देखिए। खो, खी, खु, गो, गी, गु। अब ये हरूफ मुस्तआलिया में से आ गए, तो हमें इन्हें पूर करके पढ़ना है। ठीक है। अब अगली लाइन देखिए। बा, बी, बू, मा, मी, मू। अब बा और माँ को जैसे आपने सबक नंबर 1 में देखा था कि कैसे हमें होंठों से अदा करने हैं। बा होंठों के तर हिस्सा से और मीम होंठों के बाहर वाले यानी खुश्क हिस्सा से अदा करना है। तो आप कोशिश कीजिए कि जैसे जैसे आपने पढ़ा है आप वैसे वैसे ही इसको अदा करें। ठीक है। अगली लाइन देखिए। वा, वी, वु, फा, फी, फू, ला, ली, लू, ना, नी, नू, रौ, री, रू। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा कि रॉ के ऊपर ज़बर या पेश हो तो रॉ को हमने पुर पढ़ना है, और रॉ के नीचे ज़ेर हो तो रॉ को हमने बारीक पढ़ना है। सबक नंबर 3 में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए रॉ के ऊपर ज़बर और पेश है, तो हमने रॉ के ऊपर ज़बर है, इसको पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर पेश है, इसको भी पुर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ज़ेर नीचे आ गई रॉ के, तो हमने रॉ को बारीक पढ़ लिया। ठीक है। जा, जी, जू, शा, शी, शू, या, यी, यू। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें कुछ बताया जा रहा है। या खबीरू यानी अल्लाह ताला का नाम है, तो हमें सुन्नतों का पाबंद और नेक बनने के लिए चलते फिरते पढ़ते रहिए। यानी आप या खबीरू पढ़ते रहिए। जब भी आप फ्री टाइम कुछ भी नहीं कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो आप या खबीरू का विर्द करते रहें। और आगे देखिए, इल्म के 5 दर्जात बताए जा रहे हैं हमें। तो वो कौन से हैं? खामोशी, तवज्जो से सुनना, जो सुना उसे याद रखना, जो सीखा उस पर अमल करना, और जो इल्म हासिल हुआ उसे दूसरों तक पहुंचाना। जब आप सबक सुन रहे हैं तो अच्छे से ध्यान से खामोशी से उसको सुने और तवज्जो से सुने, ताकि आपको उसकी समझ आए। और जो आपने सुन लिया है उसे अच्छे से याद रखने की कोशिश करें, और जो आपने सीखा है उस पर अमल करने की भी कोशिश करें, ताकि आप अच्छे से अच्छा अमल करने में कामयाब हो जाएं।
और फिर जो आपने इल्म हासिल कर लिया है तो आप कोशिश करें कि आप उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो आज हमारा सबक नंबर 4 मुकम्मल हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। तो आप भरपूर कोशिश कीजिए कि आप लोग अच्छे से अच्छा पढ़ने की कोशिश करें ताकि हमारा कुरान पाक तजवीद के साथ हमें पढ़ना आ जाए। ठीक है। तो